सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4051। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि ये आयत हमारे बारे में नाज़ल हुई थी। अज़ हिम्मत ताफ़तान मनकमान तफ़शला और इमरान 122 यानी बनी हारसा और बनी सलमा के बारे में। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि ये आयत नाज़ल ना होती, जबकि अल्लाह आगे फरमा रहा है वालला वलीहमा, और अल्लाह उन दोनों जमातों का मददगार था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4052। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमको इमरू बिन दीनार ने खबर दी, और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, जाबिर किया निकाह कर ली? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी से या बेवा से? मैंने अर्ज़ किया कि बेवा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कुंवारी लड़की से क्यों ना किया जो तुम्हारे साथ खेला करती? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद उहुद की लड़ाई में शहीद हो गए, 9 लड़कियां छोड़ीं, बस मेरी 9 बहनें मौजूद हैं। उसी लिए मैंने मुनासिब नहीं ख्याल किया कि इन्हीं जैसी ना तजुर्बाकार लड़की उनके पास ला कर बिठा दूँ, बल्कि एक ऐसी औरत लाऊं जो उनकी देखभाल कर सके और उनकी सफाई व सुथराई का ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4053। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन अबी शरी ने बयान किया, कहा हमको उबैदुल्लाह बिन मूसा ने खबर दी, उनसे शैबान ने बयान किया, उनसे फरास ने, उनसे शुबी ने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना कि उनके वालिद अब्दुल्लाह उहुद की लड़ाई में शहीद हो गए थे और कर्ज छोड़ गए थे, और 6 लड़कियों भी। जब दरख्तों से खजूर उतारे जाने का वक्त करीब आया तो इन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि जैसा कि आपके इल्म में है, मेरे वालिद साहब उहुद की लड़ाई में शहीद हो गए और कर्ज छोड़ गए हैं। मैं चाहता था कि कर्ज ख्वाह आपको देख लें और कुछ नरमी बरतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और हर कस्म की खजूर का अलग अलग ढेर लगा लो। मैंने हुक्म के मुताबिक अमल किया और फिर आपको बुलाना गया। जब कर्ज ख्वाहों ने आपको देखा तो जैसे उस वक्त मुझ पर और ज़्यादा भड़क उठे, क्योंकि वो यहूदी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका ये तर्ज अमल देखा तो आप पहले सबसे बड़े ढेर के चारों तरफ 3 मरतबा घूमे। इसके बाद इस पर बैठ गए और फरमाया, अपने कर्ज ख्वाहों को बल्ला लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर इन्हें नाप के देते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिद की तरफ से उनकी सारी अमानत अदा कर दी। मैं इस पर खुश था कि अल्लाह ताला मेरे वालिद की अमानत अदा करा दे और मैं अपनी बहनों के लिए एक खजूर भी ना ले जाऊं, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम दूसरे ढेर बचा दे, बल्कि इस ढेर को भी जब देखा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि जैसे इसमें से एक खजूर का दाना भी कम नहीं हुआ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4054। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, उनके दादा से कि साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया, ग़ज़वा उहुद के मौका पर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपके साथ 2 और असहाब यानी जबराइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में आए हुए थे। वो आपको अपनी हिफाजत में लेकर किफ़ार से बड़ी सख्ती से लड़ रहे थे। उनके जिस्म पर सफ़ेद कपड़े थे। मैंने इन्हें ना उससे पहले कभी देखा था और ना इसके बाद कभी देखा। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4055। तर्जुमा।
ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مروان بن معاوی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم سعدی نے بیان کیا، کہا میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر مجھے نکال کر دیے اور فرمایا کہ خوب تیر برسائے جا، میرے منہ باپ تم پر فدا ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4056۔ ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیی نے بیان کیا، ان سے یحیی بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہمت افزائی کے لیے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4057۔ ترجمہ۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یحیی بن کثیر نے بیان کیا، ان سے ابن النصیب نے، انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر میری ہمت بڑھانے کے لیے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا۔ ان کی مراد آپ کے اس ارشاد سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب وہ جنگ کر رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4058۔ ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مصر نے بیان کیا، ان سے سعد نے، ان سے ابن شداد نے بیان کیا، انہوں نے علی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ سعد کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ اس کے لیے دعا میں ماں باپ دونوں کو بایعت اور جمع کر رہے ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4059۔ ترجمہ۔ ہم سے بسرا بن صفون نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبداللہ بن شداد نے، اور ان سے علی نے بیان کیا کہ سعد بن مالک کے سوا میں نے اور کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کرتے نہیں سنا، میں نے خود سنا کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سعد، خوب تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4060۔ ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے معتمر نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو عثمان بیان کرتے تھے کہ ان غزوت میں سے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال کیا، بعض غزوہ احد میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ اور سعد کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ابو عثمان نے یہ بات طلحہ اور سعد سے روایت کی تھی۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4061۔ ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے معتمر نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو عثمان بیان کرتے تھے کہ ان غزوت میں سے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال کیا، بعض غزوہ احد میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ اور سعد کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ابو عثمان نے یہ بات طلحہ اور سعد سے روایت کی تھی۔ صحیح بخاری۔ کتاب غزوت کا بیان۔ باب جب تم میں سے دو جماعتیں ایسا ارادہ کر بیٹھتی تھیں کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4062۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے صعب بن یزید نے کہ میں عبدال الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، مقداد بن اسود اور سعد بن ابی وقاص کی صحبت میں رہا ہوں، لیکن میں نے ان حضرات میں سے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا، صرف طلحہ سے غزوہ احد کے متعلق حدیث سنی تھی۔ صحیح بخاری۔
किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4063। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने बयान किया कि मैंने तलहा का वो हाथ देखा जो शल हो चुका था। इस हाथ से इन्होंने ग़ज़वा उहुद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4064। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ ने बयान किया और उनसे अनस ने बयान किया कि ग़ज़वा उहुद में जब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मुंतशिर होकर पसपा हो गए तो तलहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने चमड़े की ढाल से हिफाजत कर रहे थे। अबू तलहा बड़े तीरंदाज थे और कमान खूब खींचकर तीर चलाया करते थे। उस दिन इन्होंने 2 या 3 कमानें तोड़ दी थीं। मुसलमानों में से कोई अगर तीर का तरकश लिए गुजरता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते, ये तीर अबू तुल्हा के लिए यहीं रखते जाओ। अनस ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को देखने के लिए सर उठाकर झांकते तो अबू तुल्हा अर्ज करते, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, सर मुबारक ऊपर ना उठाया, कहीं ऐसा ना हो कि इधर से कोई तीर आपको लग जाए। मेरी गर्दन आपसे पहले है। और मैंने देखा कि जंग में आयशा बिन अबी बकर और अनस की वालिदा सलीम अपने कपड़े उठाए हुए हैं कि उनकी पिंगलियां नजर आ रही थीं और मुश्किज़ें अपनी पीठों पर लिए दौड़ रही हैं और इसका पानी जख्मी मुसलमानों को पिला रही हैं। फिर जब इसका पानी ख़त्म हो जाता है तो वापस आती हैं और मशक भर कर फिर ले जाती हैं और मुसलमानों को पिलाती हैं। इस दिन अबू तुल्हा के हाथ से 2 या 3 मरतबा तलवार गिर गई थी। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब जब तुम में से दो जमातें ऐसा इरादा कर बैठती थीं कि हिम्मत हार दी, हालांकि अल्लाह दोनों का मददगार था और ईमानदारों को तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हदीस नंबर 4065। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि शुरू जंग उहुद में पहले मुशरिकीन शिकस्त खा गए थे, लेकिन इब्लीस, अल्लाह की इस पर लानत हो, धोखा देने के लिए पुकारने लगा, ए इबाद अल्लाह, मुस्लिमानों, अपने पीछे वालों से खबरदार हो जाओ। इस पर आगे जो मुसलमान थे वो लौट पड़े और अपने पीछे वालों से भिड़ गए। हुज़ैफा बिन यमान ने जो देखा तो उनके वालिद यमान इन्हीं में ही, जिन्हें मुसलमान अपना दुश्मन मशरिक समझकर मार रहे थे। वो कहने लगे, मुसलमानों, ये तो मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद। रू ने कहा, आयशा ने कहा, बस अल्लाह की कसम इन्होंने उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कत्ल ना कर ली। हुज़ैफा ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह मुसलमानों की गलती मुआफ़ करे। रू ने बयान किया कि इसके बाद हुज़ैफा बराबर मग़फ़िरत की दुआ करते रहे यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिले। बसरत यानी मैं दिल की आँखों से काम को समझता हूँ और आबसरत आँखों से देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी कहा गया है कि बसरत और आबसरत के एक ही मानी हैं। बसरत दिल की आँखों से देखना और आबसरत ज़ाहिर की आँखों से देखना मुराद है। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान, बेशक तुम में से जो लोग इस दिन वापस लौट गए जिस दिन की दोनों जमातें आपस में मुकाबिल हुई थीं, तो ये तो बस इस सबब से हवा कि शैतान ने इन्हें इनके बाज़ कामों की वजह से बहका दिया था और बेशक अल्लाह इन्हें मुआफ़ कर चुका है, यकीनन अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत वाला, बड़ा हलम वाला है। हदीस नंबर 4066। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अबू हमज़ा ने खबर दी, उनसे उस्मान बिन मोहब ने बयान किया कि एक साहब बीत अल्लाह के हज के लिए आए थे। देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। पूछा कि ये बैठे हुए कौन लोग हैं। लोगों ने बताया कि यह कुरैश हैं। पूछा कि उनमें शेख कौन हैं। बताया कि इब्न उम्र। वो साहब इब्न उम्र के पास आए और उनसे कहा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझसे वाक़यात सही बयान कर दीजिए। इस घर की हुर्मत की कसम देकर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको मालूम है कि उस्मान ने ग़ज़वा उहुद के मौका पर राह फरार इख्तियार की थी। इन्होंने कहा कि हाँ सही है। इन्होंने पूछा, आपको ये भी मालूम है उस्मान बदर की लड़ाई में शरीक नहीं थे। कहा कि हाँ ये भी हुआ था। इन्होंने पूछा, और आपको ये भी मालूम है कि वो बैत रिज़वान सुलह हदीबिया में भी पीछे रह गए थे और हाजिर ना हो सके थे। इन्होंने कहा कि हाँ ये भी सही है। इस पर इन साहब ने मारे खुशी के अल्लाह अकबर कहा, लेकिन इब्न उम्र ने कहा, यहाँ आओ मैं तुम्हें बताऊंगा और जो सवालात तुमने किए हैं इनकी मैं तुम्हारे सामने तफसील बयान कर दूंगा।
उहुद की लड़ाई में फ़रार से मुताल्लिक़ जो तुमने कहा तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी गलती मुआफ़ कर दी है। बदर की लड़ाई में उनके न होने के मुताल्लिक़ जो तुमने कहा तो उसकी वजह ये थी कि उनके निकाह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी रक़ीक़ थीं और वो बीमार थीं। आपने फरमाया था कि तुम्हें उस शख्स के बराबर सवाब मिलेगा जो बदर की लड़ाई में शरीक होगा और उसी के बराबर माल गनीमत से हिस्सा भी मिलेगा। बैत रिज़वान में उनकी अदम शिरकत का जहाँ तक सवाल है तो वादी मक्का में उस्मान बिन अफ़ान से ज़्यादा कोई शख्स हर दिल अजीज़ होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बजाय उसी को भेजते। इसलिए उस्मान को वहाँ भेजना पड़ा और बैत रिज़वान उस वक्त हुई जब वो मक्का में थे। बैत लेते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को उठाकर फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और उसे अपने बाएं हाथ पर मारकर फरमाया कि ये बैत उस्मान की तरफ से है। अब जा सकते हो, अलबत्ता मेरी बातों को याद रखना। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान वो वक्त याद करो जब तुम चले जा रहे थे और पीछे मुड़कर भी किसी को ना देखते थे और रसूल तुमको पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से, सो अल्लाह ने तुम्हें गम दिया, गम की पादाश में, ताकि तुम रंजीदा ना हो इस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल गई और ना इस मुसीबत से जो तुम पर आ पड़ी और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से खबरदार है। हदीस नंबर 4067। तर्जुमा मुझसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे अब्वा सहाक़ ने बयान किया, कहा कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, इन्होंने बयान किया कि ग़ज़वा उहुद के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों के पैदल दस्ता का अमीर अब्दुल्लाह बिन जबीर को बनाया था लेकिन वो लोग शिकस्त खुर्दा होकर आए। आयत यदूहम अला रसूल फ़ी आखिराहम उन्हीं के बारे में नाज़ल हुई थी और ये हज़ीमत उस वक्त पेश आई जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पीछे से पुकार रहे थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान फिर इसने इस गम के बाद तुम्हारे ऊपर राहत यानी ख़ुनूदगी नाज़ल की कि उसका तुम में से एक जमात पर गलबा हो रहा था और एक जमात वो थी कि उसे अपनी जानों की पड़ी हुई थी। ये अल्लाह के बारे में खिलाफ हक़ और जाहलियत के ख़यालात कायम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या हमको भी कुछ इख्तियार है। आप कह दीजिए कि इख्तियार तो सब अल्लाह का है। ये लोग दिलों में ऐसी बात छुपाए हुए हैं जो आप पर जाहिर नहीं करते और कहते हैं कि कुछ भी हमारा इख्तियार चलता तो हम यहाँ ना मारे जाते। आप कह दीजिए कि अगर तुम घरों में होते तब भी वो लोग जिनके लिए कत्ल मुक़द्दर हो चुका था अपने कत्ल गाहों की तरफ निकल ही पड़ते और ये सब इसलिए हुआ कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की आजमाइश करे और ताकि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे साफ करे और अल्लाह ताला दिल की बातों को खूब जानता है। हदीस नंबर 4068। तर्जुमा और मुझसे खलीफा ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे सईद ने बयान किया, इन्होंने क़तादा से सुना और उनसे अनस ने और उनसे अबू तुल्हा ने बयान किया कि मैं उन लोगों में था जिन्हें ग़ज़वा उहुद के मौका पर ऊँटने आ गिरा था और उसी हालत में मेरी तलवार कई मरतबा हाथ से छूटकर बेइख्तियार गिर पड़ी थी। मैं इसे उठा लेता फिर गिर जाती और मैं इसे फिर उठा लेता। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान आपको इस अमर में कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ख्वाह उनकी तौबा कबूल करे या इन्हें अज़ाब करे पस बेशक वो जालिम हैं। हदीस नंबर 4069। तर्जुमा हमीद और साबित बनानी ने अनस से बयान किया कि ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में ज़ख्म आ गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी को ज़ख्मी कर दी। इस पर आयत लैसलक मन अलामर शे नाज़ल हुई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान हदीस नंबर 4070। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ून बिन उमैया, सुहेल बिन इमरू और हारिस बिन हश्शम के लिए बद्दुआ करते थे। इस पर यह आयत लैसलक मन अलामर शे से फ़ानाम ज़ालमून तक नाज़ल हुई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब सलीत रज़ी अल्लाह अन्हा का तज़किरा हदीस नंबर 4071। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि सलबा बिन अबी मालिक ने बयान किया कि उमर बिन ख़िताब ने मदीना की ख़वातीन में चादरें तक़सीम करवाईं। एक उम्दा कस्म की चादर बाकी बच गई तो एक साहब ने जो वहीं मौजूद थे अर्ज़ किया, या अमीरुल मुमिनीन, ये चादर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी को दे दीजिए जो आपके निकाह में हैं। उनका इशारा कुलसूम बिन अली की तरफ था, लेकिन उम्र बोले कि सलीत उनसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। सलीत का ताल्लुक़ कबीला अंसार से था और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। उन्होंने कहा कि ग़ज़वा उहुद में वो हमारे लिए पानी की मशक भर भर कर लाती थीं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान
बाब हमजा बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का बयान। हदीस नंबर 4072। तर्जुमा। मुझसे अब्बू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे हजीम बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल ने, उनसे सुलेमान बिन यासार ने, उनसे जाफ़र बिन इमरू बिन उमैया ज़मरी ने बयान किया कि मैं उबैदुल्लाह बिन नदी बिन ख़यर के साथ रवाना हुआ। जब हमस पहुँचे तो मुझसे उबैदुल्लाह ने कहा, आपको वहशी इब्न हरब हबशी जिसने ग़ज़वा उहुद में हमज़ा को क़त्ल किया और हिंदा ज़ुजा अबू सुफ़ियन ने उनकी लाश का मसला किया था, से तारुफ़ है। हम चल के उनसे हमज़ा की शहादत के बारे में मालूम करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, ज़रूर चलो। वहशी हमस में मौजूद थे। चुनाचा हमने लोगों से उनके बारे में मालूम किया तो हमें बताया गया कि वो अपने मकान के साए में बैठे हुए हैं, जैसे कोई बड़ा सा कुप्पा हो। इन्होंने बयान किया कि फिर हम उनके पास आए और थोड़ी देर उनके पास खड़े रहे। फिर सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जवाब दिया। बयान किया कि उबैदुल्लाह ने अपने अमामा को जिस्म पर इस तरह लपेट रखा था कि वहशी सिर्फ उनकी आँखें और पाँव देख सकते थे। उबैदुल्लाह ने पूछा, ए वहशी, क्या तुमने मुझे पहचाना? रावी ने बयान किया कि फिर इसने उबैदुल्लाह को देखा और कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम, अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ कि अदी बिन ख़यार ने एक औरत से निकाह किया था। इसे क़ताल बिन तबी अलैस कहा जाता था। फिर मक्का में इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और मैं इसके लिए किसी दाया की तलाश के लिए गया था। फिर मैं इस बच्चे को इसकी रज़ाई मुँह के पास ले गया और इसकी वालिदा भी साथ थी। गालिबन मैंने तुम्हारे पाँव देखे थे। बयान किया कि इस पर उबैदुल्लाह बिन नदी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा लिया और कहा, हमें तुम हमज़ा की शहादत के वाक़यात बता सकते हो? इन्होंने कहा कि बात ये हुई कि बदर की लड़ाई में हमज़ा ने तईमा बिन नदी बिन ख़यर को क़त्ल किया था। मेरे आका जबीर बिन मतम ने मुझसे कहा कि अगर तुमने हमज़ा को मेरे चचा तईमा के बदले में क़त्ल कर दी तो तुम आज़ाद हो जाओगे। इन्होंने बताया कि फिर जब कुरैश ऐनीन की जंग के लिए निकले। ऐनीन उहुद की एक पहाड़ी है और इसके और उहुद के दरमियान एक वादी हाइल है। तो मैं भी उनके साथ जंग के इरादा से हो लिया। जब दोनों फ़ौजें आमने सामने लड़ने के लिए सफ़ारा हो गईं तो कुरैश की सफ़ में से सबा बिन अब्दुल अज़ीज़ निकला और उसने आवाज़ दी, है कोई लड़ने वाला? बयान किया कि इसकी इस दावत मबाज़रत पर अमीर हमज़ा बिन अब्दाल मतलब निकल कर आए और फरमाया, ए सबा, ए मनमार के बेटे, जो औरतों के ख़तने किया करती थी तो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ने आया है। बयान किया कि फिर हमज़ा ने इस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दी। अब वो वाक़या गुज़रे हुए दिन की तरह हो चुका था। वहशी ने बयान किया कि इधर में एक चट्टान के नीचे हमज़ा की ताक में था और जो ही वो मुझसे करीब हुए, मैंने उन पर अपना छोटा नेज़ा फेंक कर मारा। नेज़ा उनकी नफ़ के नीचे जाकर लगा और उनकी सिरीन के पार हो गया। बयान किया कि यही उनकी शहादत का सबब बना। फिर जब कुरैश वापस हुए तो मैं भी उनके साथ वापस आ गया और मक्का में मुक़ीम रहा। लेकिन जब मक्का भी इस्लामी सल्तनत के तहत आ गया तो मैं ताइफ चला गया। ताइफ वालों ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कासद भेजा तो मुझसे वहाँ के लोगों ने कहा कि नबिया किसी पर ज़ियादती नहीं करते, इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारी पिछली तमाम गलतियाँ मुआफ़ हो जाएंगी। चुनाचा में भी उनके साथ रवाना हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा और आपने मुझे देखा तो दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारा ही नाम वहशी है? मैंने अर्ज़ किया कि जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ही ने हमज़ा को कत्ल किया था? मैंने अर्ज़ किया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में मालूम है वही सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि अपनी सूरत मुझे कभी ना दिखाओ? इन्होंने बयान किया कि फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो मसीलिमा कज़ाब ने ख़रूज किया। अब मैंने सोचा कि मुझे मसीलिमा कज़ाब के ख़िलाफ़ जंग में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। मुमकिन है मैं इसे कत्ल कर दूँ और इस तरह हमज़ा के कत्ल का बदल हो सके। इन्होंने बयान किया कि फिर मैं भी इसके ख़िलाफ़ जंग के लिए मुसलमानों के साथ निकला। इससे जंग के वाक़यात सबको मालूम हैं। बयान किया कि मैदान जंग में मैंने देखा कि एक शख्स मसीलिमा एक दीवार की दराज से लगा खड़ा है, जैसे गंदमी रंग का कोई ऊँट हो। सर के बाल मुंतशिर थे। बयान किया कि मैंने इस पर भी अपना छोटा नेज़ा फेंक कर मारा। नेज़ा इसके सीने पर लगा और शानों को पार कर गया। बयान किया कि इतने में एक सहाबी अंसारी झपटे और तलवार से इसकी खोपड़ी पर मारा।
इन्हों अब्दुलअजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने कहा, उनसे अब्दुल्लाह बिन फजल ने बयान किया कि फिर मुझे सुलेमान बिन यासार ने खबर दी और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना। वो बयान कर रहे थे कि मसीलिमा के कत्ल के बाद एक लड़की ने छत पर खड़ी होकर ऐलान किया कि अमीरुल मोमिनीन को एक काले गुलाम यानी वहशी ने कत्ल कर दी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़ख्म पहुँचे थे उनका बयान। हदीस नंबर 4073। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम ने और इन्होंने अबू हरीरा से सुना। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का ग़ज़ब इस कौम पर इंतहाई सख्त हवा जिसने उसके नबी के साथ ये किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आगे के दंदान मुबारक के टूट जाने की तरफ था। अल्लाह ताला का ग़ज़ब उस शख्स अबी बिन खलफ पर इंतहाई सख्त हुआ जिसे इसके नबी ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़ख्म पहुँचे थे उनका बयान। हदीस नंबर 4074। तर्जुमा मुझसे मुखलिद बिन मालिक ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद अमवी ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि अल्लाह ताला का उस शख्स पर इंतहाई ग़ज़ब नाज़िल हुआ जिसे अल्लाह के नबी ने कत्ल किया था। अल्लाह ताला का इंतहाई ग़ज़ब इस कौम पर नाज़िल हुआ जिन्होंने अल्लाह के नबी के चेहरा मुबारक को ग़ज़वा उहुद के मौका पर खून आलूद कर दी था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान यौम उहुद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मी होने का बयान। हदीस नंबर 4075। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे याकूब ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने और इन्होंने सहल बिन साद से सुना, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहुद के मौका पर होने वाले ज़ख्म के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने बयान किया कि अल्लाह की कसम मुझे अच्छी तरह याद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म को किसने धोया था और कौन उन पर पानी डाल रहा था और जिस दवा से आपका इलाज किया गया। इन्होंने बयान किया कि फ़ातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी खून को धो रही थीं। अली ढाल से पानी डाल रहे थे। जब फ़ातिमा ने देखा कि पानी डालने से खून और ज़्यादा निकला आ रहा है तो इन्होंने चटाई का एक टुकड़ा लेकर जलाया और फिर उसे ज़ख्म पर चिपका दिया जिससे खून का आना बंद हो गया। उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हो गया था और ख़ुद सर मुबारक पर टूट गई थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान यौम उहुद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मी होने का बयान। हदीस नंबर 4076। तर्जुमा मुझसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अकरमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि अल्लाह ताला का इंतहाई ग़ज़ब उस शख्स पर नाज़िल हुआ जिसे अल्लाह के नबी ने कत्ल किया था। अल्लाह ताला का इंतहाई ग़ज़ब उस शख्स पर नाज़िल हुआ जिसने यानी अब्दुल्लाह बिन क़मी ने लअनत अल्लाह अलैहि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को खून आलूद किया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान अल्लाह ताला का फरमान, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की आवाज़ को अमला कबूल किया यानी इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमील के लिए फ़ौरन तैयार हो गए। हदीस नंबर 4077। तर्जुमा हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआविया ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि आयत अलज़ीन इस्तजाबू लला वाल रसूल मन बाद मा आसाबा मक़रा लिलज़ीना हसन व मनहम व तक़वा अजर अज़ीम, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की आवाज़ पर लबीक कहा। इन्होंने रूह से इस आयत के मुताल्लिक़ कहा, मेरे भांजे तुम्हारे वालिद ज़ुबैर और नाना अबू बकर भी इन्हीं में से थे। उहुद की लड़ाई में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ तकलीफ़ पहुंचनी थी जब वो पहुंची और मुशरिकीन वापस जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका ख़तरा हवा कि कहीं वो फिर लौटकर हमला ना करें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका पीछा करने कौन कौन जाएंगे। उसी वक्त 70 सहाबा तैयार हो गए। रावी ने बयान किया कि अबू बकर और ज़ुबैर भी इन्हीं में से थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान जिन मुसलमानों ने ग़ज़वा उहुद में शहादत पाई उनका बयान। हदीस नंबर 4078। तर्जुमा
हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे माज बिन हश्शाम ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया कि अरब के तमाम क़बाइल में कोई कबीला अंसार के मुकाबले में इस इज़्ज़त को हासिल नहीं कर सका कि इसके सबसे ज़्यादा आदमी शहीद हुए और वो कबीला क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के साथ उठेगा। अनस बिन मालिक ने हमसे बयान किया कि ग़ज़वा उहुद में कबीला अंसार के 70 आदमी शहीद हुए और बरमुना के हादिसा में इसके 70 आदमी शहीद हुए और यमामा की लड़ाई में इसके 70 आदमी शहीद हुए। रावी ने बयान किया कि बरमुना का वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पेश आया था और यमामा की जंग अबू बकर के अहद खिलाफत में हुई थी जो मसीलिमा कज़ाब से हुई थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब जिन मुसलमानों ने ग़ज़वा उहुद में शहादत पाई उनका बयान। हदीस नंबर 4079। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल रहमान बिन कअब बिन मालिक ने और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के शुहदा को एक ही कपड़े में दो को कफ़न दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त फरमाते कि उनमें कुरान का आलम सबसे ज़्यादा कौन है। जब किसी एक की तरफ इशारा करके आपको बताया जाता तो लहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं को आगे फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन में उन सब पर गवाह रहूँगा। फिर आपने तमाम शुहदा को खून समेत दफन करने का हुक्म फरमा दिया और उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और ना इन्हें गुस्ल दिया गया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब जिन मुसलमानों ने ग़ज़वा उहुद में शहादत पाई उनका बयान। हदीस नंबर 4080। तर्जुमा और अबुल-उलीद ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे इब्न अल-मुनकदर ने, इन्होंने जाबिर से सुना, इन्होंने बयान किया कि मेरे वालिद अब्दुल्लाह शहीद कर दिए गए तो मैं रोने लगा और बार बार उनके चेहरे से कपड़ा हटाता। सहाबा मुझे रोकते थे लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका। फ़ातिमा बिन्त उम्र अब्दुल्लाह की बहन भी रोने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि रो मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तबकिया फरमाया, या मा तबकिया। रावी को शक हो गया, फरिश्ते बराबर उनकी लाश पर अपने परों का साया किए हुए थे, यहाँ तक कि उनको उठा लिया गया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब जिन मुसलमानों ने ग़ज़वा उहुद में शहादत पाई उनका बयान। हदीस नंबर 4081। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा ने, उनसे उनके दादा अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तलवार को हिलाया और उससे उसकी धार टूट गई। इसकी तबीर मुसलमानों के इस नुकसान की शक्ल में ज़ाहिर हुई जो ग़ज़वा उहुद में इन्हें उठाना पड़ा था। फिर मैंने दोबारा इस तलवार को हिलाया तो फिर वो इससे भी ज़्यादा उम्दा हो गई जैसी पहले थी। इसकी तबीर अल्लाह ताला ने फ़तह और मुसलमानों के फिर सरनौ इज्तिमा की सूरत में ज़ाहिर की। मैंने उसी ख्वाब में एक गाय देखी थी जो ज़बा हो रही थी और अल्लाह ताला के तमाम काम खैर व बरकत लिए होते हैं। इसकी तबीर वो मुसलमान थे जो उहुद की लड़ाई में शहीद हुए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब जिन मुसलमानों ने ग़ज़वा उहुद में शहादत पाई उनका बयान। हदीस नंबर 4082। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे शक़ीक़ ने और उनसे ख़ुबाब ने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की और हमारा मकसद इससे सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करना था। ज़रूरी था कि अल्लाह ताला हमें इस पर सवाब देता। हम में से बाज़ लोग तो वो थे जो अल्लाह से जा मिले और दुनिया में इन्होंने अपना कोई सवाब नहीं देखा। मसअब बिन उमर भी इन्हीं में से थे। ग़ज़वा उहुद में इन्होंने शहादत पाई और एक चादर के सिवा और कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। इस चादर से कफ़न देते वक्त जब हम उनका सर छुपाते तो पाँव खल जाते और पाँव छुपाते तो सर खल जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, गतवा बहार आसा वाजालू अली रजलिया अला ज़फ़र, चादर से सर छुपा दो और पाँव पर ज़फ़र घास रख दो। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, आलक़ा अली रजलिया मन अला ज़फ़र, यानी उनके पैरों पर ज़फ़र घास डाल दो। दोनों जुमलों का मतलब एक ही है और हम में बाज़ वो हैं जिन्हें उनके इस अमल का फल उसी दुनिया में दे दिया गया और वो इससे खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब इरशाद नबवी के उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है। हदीस नंबर 4083। तर्जुमा
हमसे नसर बिन अली ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी, इन्हीं कुर्रा बिन खालिद ने, इन्हीं क़तादा ने और इन्होंने अनस से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत रखते हैं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब इरशाद नबवी के उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है। हदीस नंबर 4084। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं मतलब के ग़ुलाम इमरू बिन अबी इमरू ने और इन्हें अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर से वापस होते हुए उहुद पहाड़ दिखाई दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत रखते हैं। ए अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला शहर करार दिया था और मैं इन दो पथरीले मैदानों के दरमियान वाले इलाके मदीना मुनव्वरा को हुर्मत वाला शहर करार देता हूँ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब इरशाद नबवी के उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है। हदीस नंबर 4085। तर्जुमा मुझसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे अबुल खैर ने और उनसे उक़बा बिन आमिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ़ लाए और शुहदा उहुद पर नमाज जनाजा अदा की, जैसे मर्दों पर अदा की जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैं तुम्हारे आगे जाऊँगा, मैं तुम्हारे हक़ में गवाह रहूँगा। मैं अब भी अपने हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। मुझे दुनिया के ख़ज़ानों की कुंजी अता फरमाई गई है, या आप हौज़ कौसर ने यूँ फरमाया, मफ़ाती अल-अर्ज़ यानी ज़मीन की कुंजियाँ दी गई हैं। दोनों जुमलों का मतलब एक ही है। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बारे में इससे नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे इसका डर है कि तुम दुनिया के लिए हरस करने लगोगे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रअल ज़कुवन और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4086। तर्जुमा मुझसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर बिन राशिद ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं इमरू बिन अबी सुफियान सक़फ़ी ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जासूसी के लिए एक जमात मक्का कुरैश की खबर लाने के लिए भेजी और इसका अमीर आसिम बिन साबित को बनाया, जो आसिम बिन उम्र बिन ख़िताब के नाना हैं। ये जमात रवाना हुई और जब असफ़ान और मक्का के दरमियान पहुंची तो कबीला हज़ील के एक कबीले को, जिसे बनो लहियन कहा जाता था, उनका इल्म हो गया और कबीला के तकरीबन 100 तीर अंदाज़ों ने उनका पीछा किया और उनके निशानात कदम को तलाश करते हुए चले। आखिर एक ऐसी जगह पहुंचने में कामयाब हो गए जहां सहाबा की इस जमात ने पड़ाव किया था। वहां इन खजूरों की गुठलियाँ मिलीं जो सहाबा मदीना से लाए थे। कबीला वालों ने कहा कि ये तो यसरब की खजूर की घटली है। अब इन्होंने फिर तलाश शुरू की और सहाबा को पा लिया। आसिम और उनके साथियों ने जब ये सूरत हाल देखी तो सहाबा की इस जमात ने एक टीले पर चढ़कर पनाह ली। कबीला वालों ने वहां पहुंचकर टला को अपने घेरे में ले लिया और सहाबा से कहा कि हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं और अहद करते हैं कि अगर तुमने हथियार डाल दे तो हम तुम में से किसी को भी कत्ल नहीं करेंगे। इस पर आसिम बोले कि मैं तो किसी काफिर की हिफाजत व अमन में खुद को किसी सूरत में भी नहीं दे सकता। ए अल्लाह, हमारे साथ पेश आने वाले हालात की खबर अपने नबी को पहुंचा दे। चुनाचा इन सहाबा ने उनसे कत्ल किया और आसिम अपने साथियों के साथ उनके तीरों से शहीद हो गए। खबीब, ज़ैद और एक और सहाबी उनके हमलों से अभी महफूज थे। कबीला वालों ने फिर हिफाजत व अमान का यकीन दिलाया। ये हजरात उनकी यकीन दहानी पर उतर आए। फिर जब कबीला वालों ने इन्हीं पूरी तरह अपने कब्ज़े में ले लिया तो उनकी कमान की तानत उतारकर इन सहाबा को इन्हीं से बांध दिया। तीसरे सहाबा जो खबीब और ज़ैद के साथ थे, इन्होंने कहा कि ये तुम्हारी पहली गद्दारी है। इन्होंने इनके साथ जाने से इनकार कर दी। पहले तो कबीला वालों ने इन्हीं घसीटा और अपने साथ ले जाने के लिए ज़ोर लगाते रहे, लेकिन जब वो किसी तरह तैयार न हुए तो इन्हीं वहीं कत्ल कर दी और खबीब और ज़ैद को साथ लेकर रवाना हुए। फिर इन्हीं मक्का में लाकर बेच दिया। खबीब को तो हारिस बिन आमिर बिन नौफल के बेटों ने ख़रीद लिया, क्योंकि खबीब ने बदर की जंग में हारिस को कत्ल किया था। वो उनके यहाँ कुछ दिनों तक कैदी की हैसियत से रहे। जिस वक्त इन सब का खबीब के कत्ल पर इत्तिफाक हो चुका तो इत्तिफाक से इन्हीं दिनों हारिस की एक लड़की ज़ैनब से इन्होंने मौज़ेर नफ़्स साफ़ करने के लिए इस्तिरा मांगा और इन्होंने उनको इस्तिरा भी दे दिया था। उनका बयान था कि मेरा लड़का मेरी गफलत में खबीब के पास चला गया। इन्होंने उसे अपनी रान पर बिठा लिया। मैंने जो उसे इस हालत में देखा तो बहुत घबराई। इन्होंने मेरी घबराहट को जान लिया। इस्तिरा उनके हाथ में था।
इन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हें इसका खतरा है कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? अनशा अल्लाह में हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। उनका बयान था कि खबीब से बेहतर कैदी मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने इन्हें अंगूर का खुश खाते हुए देखा, हालांकि उस वक्त मक्का में किसी तरह का फल मौजूद नहीं था, जबकि वो जंजीरों में जकड़े हुए भी थे, तो वो अल्लाह की भेजी हुई रोज़ी थी। फिर हारिस के बेटे कत्ल करने के लिए इन्हें लेकर हरम के हुदूद से बाहर गए। खबीब ने उनसे फरमाया कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। इन्होंने इजाज़त दे दी और जब वो नमाज से फारिग हुए तो उनसे फरमाया कि अगर तुम ये ख्याल ना करने लगते कि मैं मौत से घबरा गया हूँ तो और ज़्यादा नमाज पढ़ता। खबीब ही पहले वो शख्स हैं जिनसे कत्ल से पहले 2 रकत नमाज का तरीक़ा चला है। इसके बाद इन्होंने उनके लिए बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें एक एक करके हलाक कर दे और ये अशार पढ़े, जबकि मैं मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि किस पहलू पर अल्लाह की राह में मुझे कत्ल किया जाएगा। ये सब कुछ अल्लाह की राह में है और अगर वो चाहेगा तो जिस्म के एक एक कटे हुए टुकड़े में बरकत देगा। फिर उक़बा बिन हारिस ने खड़े होकर इन्हें शहीद कर दी और कुरैश ने आसिम की लाश के लिए आदमी भेजे ताकि उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा लाएं जिससे इन्हें पहचाना जा सके। आसिम ने कुरैश के एक बहुत बड़े सरदार को बदर की लड़ाई में कत्ल किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने गिरों की एक फ़ौज को बादल की तरह उनके ऊपर भेजा और इन गिरों ने उनकी लाश को कुरैश के आदमियों से महफूज रखा और कुरैश के भेजे हुए ये लोग उनके पास ना फटक सके, कुछ ना कर सके। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रअल ज़कून और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4087। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, इन्होंने जाबिर से सुना कि खबीब को अबू सरुआ उक़बा बिन आमिर ने कत्ल किया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रअल ज़कून और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4088। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा की एक जमात तबलीग इस्लाम के लिए भेजी थी। इन्हें कारी कहा जाता था। रास्ते में बनो सलीम के 2 कबीले रअल और ज़कून ने एक कुएं के करीब उनके साथ मुज़ाहमत की। ये कुएं बरमुना के नाम से मशहूर था। सहाबा ने इनसे कहा कि अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे खिलाफ यहाँ लड़ने नहीं आए, बल्कि हमें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ज़रूरत पर मामूर किया गया है। लेकिन किफ़ार के इन कबीलों ने तमाम सहाबा को शहीद कर दी। इस वाक़या के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में उनके लिए 1 महीना तक बद्दुआ करते रहे। उसी दिन से दुआ कनूत की अबतदा हुई, वरना उससे पहले हम दुआ कनूत नहीं पढ़ा करते थे। और अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब ने बयान किया कि एक साहब आसिम हॉल ने अनस से दुआ कनूत के बारे में पूछा कि ये दुआ रुकू के बाद पढ़ी जाएगी या कुरान से फारिग होने के बाद। रुकू से पहले? अनस ने फरमाया कि नहीं, बल्कि कुरान से फारिग होने के बाद, रुकू से पहले। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रअल ज़कून और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4089। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद 1 महीना तक कनूत पढ़ी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के चंद कबाइल रअल व ज़कून वग़ैरह के लिए बद्दुआ करते थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रअल ज़कून और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4090। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्ला बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रअल ज़कून अस्सिया और बनो लहियन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दुश्मनों के मुकाबिल मदद चाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अंसारी सहाबा को उनकी कुमक के लिए रवाना किया। हम इन हज़रात को कारी कहा करते थे। अपनी ज़िंदगी में माश के लिए दिन में लकड़ियाँ जमा करते थे और रात में नमाज पढ़ा करते थे। जब ये हज़रात बरमुना पर पहुँचे तो उन कबीले वालों ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें शहीद कर दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने सुबह की नमाज में 1 महीने तक बद्दुआ की। अरब के इन्हीं चंद कबाइल रअल ज़कून अस्सिया और बनो लहियन के लिए। अनस ने बयान किया कि इन सहाबा के बारे में कुरान में आयत नाज़ल हुई और हम इसकी तिलावत करते थे।
پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آیت کا ترجمہ، ہماری طرف سے ہماری قوم مسلمانوں کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کے پاس آ گئے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے اس نے خوش رکھا ہے۔ اور قتادہ سے روایت ہے، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں عرب کے چند قبائل یعنی رعل، ذکوان، اسیا اور بنو لہین کے لیے بددعا کی تھی۔ خلیفہ بن خیاط امام بخاری راہ کے شیخ نے یہ اضافہ کیا کہ ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ ہم سے انس نے بیان کیا کہ یہ 70 صحابہ قبیلہ انصار سے تھے اور انہیں برمونا کے پاس شہید کر دی گیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان، باب غزوہ رجی کا بیان اور رعل و ذکوان اور برمونا کے غزوہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4091۔ ترجمہ، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحیی نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں ام سلیم انس کی والدہ کے بھائی کو بھی ان 70 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرارت اور تکبر سے 3 صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ یا تو یہ کیجیے کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری آبادی پر میری ہو، یا پھر مجھے آپ کا جانشین مقرر کیا جائے، ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کر دوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی اور ان فلوں کے گھر میں وہ مرضتون میں گرفتار ہوا۔ کہنے لگا کہ اس فلوں کی عورت کے گھر کے جوانوں کی طرح مجھے بھی خدود نکل آیا ہے، میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گئی۔ بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلن سے تھا آگے بڑھے۔ حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر تک پہنچ کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر انہوں نے قتل کر دی تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ قبیلہ میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا، کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلہ والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزہ سے وار کیا۔ حمام نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ نیزہ آر پار ہو گیا تھا۔ حرام کی زبان سے اس وقت نکلا، اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم، میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرکین نے پکڑ لیا جو حرام کے ساتھ تھے اور انہیں بھی شہید کر دی۔ پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دی، صرف لنگڑے صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے۔ ان شہداء کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آیت یہ تھی، انا قد لقینا ربنا فرزینا و رزانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل رعل، ذکوان، بنو لہین اور اسیا کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی 30 دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان، باب غزوہ رجی کا بیان اور رعل و ذکوان اور برمونا کے غزوہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4092۔ ترجمہ، مجھ سے حبان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، ان کو معمر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب حرام بن ملحان کو جو ان کے ماموں تھے برمونا کے موقع پر زخمی کیا گیا تو زخم پر سے خون کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے اپنے چہرہ اور سر پر لگا لیا اور کہا، کعبہ کے رب کی قسم، میری مراد حاصل ہو گئی۔ صحیح بخاری کتاب غزوت کا بیان، باب غزوہ رجی کا بیان اور رعل و ذکوان اور برمونا کے غزوہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4093۔ ترجمہ، ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن رو نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ جب مکہ میں مشرک لوگ ابو بکر صدیق کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے بھی اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہیں ٹھہرے رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہجرت کی اجازت کے امیدوار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس کی امید ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر ابو بکر انتظار کرنے لگے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور ابو بکر کو پکارا اور فرمایا کہ تخلیہ کر لو۔ ابو بکر نے کہا کہ صرف میری دونوں لڑکیاں یہاں موجود ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको मालूम है मुझे भी हिजरत की इजाज़त दे दी गई है। अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी साथ चलने की सआदत हासिल होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 औनटनियाँ हैं और मैंने इन्हें हिजरत ही की नीयत से तैयार कर रखा है। चुनाचा इन्होंने एक औनटनी जिसका नाम अलजदा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। दोनों बुजुर्ग सवार होकर रवाना हुए और ये गार सूर पहाड़ी का था, इसमें जाकर दोनों पोशीदा हो गए। आमिर बिन फहीरा जो अब्दुल्लाह बिन तुफैल बिन सनजरा आयशा के वालिदा की तरफ से भाई थे, अबू बकर की एक दूध देने वाली औनटनी थी, तो आमिर बिन फहीरा सुबह वाओ शाम आम मवेशियों के साथ उसे चराना ले जाते और रात के आखिरी हिस्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के पास आते थे। गार सूर में उन हजरात की खुराक उसी का दूध थी और फिर उसे चराने के लिए लेकर रवाना हो जाता। इस तरह कोई चरवाहा इस पर आगाह ना हो सका। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर गार से निकलकर रवाना हुए तो पीछे पीछे आमिर बिन फहीरा भी पहुंचे थे। आखिर दोनों हजरात मदीना पहुंच गए। बरमुना के हादिसा में आमिर बिन फहीरा भी शहीद हो गए थे। अब्बासामा से रिवायत है, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, इन्हीं उनके वालिद ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि जब बरमुना के हादिसा में कारी सहाबा शहीद किए गए और इमरू बिन उमैया ज़मरी कैद किए गए तो आमिर बिन तुफैल ने उनसे पूछा कि ये कौन है। इन्होंने एक लाश की तरफ इशारा किया। इमरू बिन उमैया ने इन्हें बताया कि ये आमिर बिन फहीरा हैं। इस पर आमिर बिन तुफैल ने कहा कि मैंने देखा कि शहीद हो जाने के बाद उनकी लाश आसमान की तरफ उठाई गई। मैंने ऊपर नज़र उठाई तो लाश आसमान व ज़मीन के दरमियान लटक रही थी। फिर वो ज़मीन पर रख दी गई। इन शुहदा के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबराइल अलैहिस्सलाम ने बाज़न खुदा बता दिया था। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत की खबर सहाबा को दी और फरमाया कि तुम्हारे साथी शहीद कर दिए गए हैं। और शहादत के बाद इन्होंने अपने रब के हुजूर में अर्ज़ किया कि हमारे रब, हमारे मुसलमान भाइयों को इसकी इत्तला दे दे कि हम तेरे पास पहुंचकर किस तरह खुश हैं और तू भी हमसे राज़ी है। चुनाचा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिया मुसलमानों को इसकी इत्तला दे दी। उसी हादिसा में रू बिन असमा बिन सलत भी शहीद हुए थे। फिर ज़ुबैर के बेटे जब पैदा हुए तो उनका नाम इन्हीं रू इब्न असमा के नाम पर रखा गया। मनज़र बिन इमरू इस हादिसा में शहीद हुए थे और ज़ुबैर के दूसरे साहबजादे का नाम मनज़र इन्हीं के नाम पर रखा गया था। सही बुखारी किताब गज़ुवत का बयान बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रल ज़कून और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4094। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको सुलेमान तीमी ने खबर दी, इन्हीं अबू मजल्स लाहक़ बिन हमीद ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ी। इस दुआए क़नूत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रल और ज़कून नामी क़बाइल के लिए बद्दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कबीला अस्सिया ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। सही बुखारी किताब गज़ुवत का बयान बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रल ज़कून और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4095। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके मुअज़्ज़ज़ असहाब कारीम को बरमुना में शहीद कर दी था 30 दिन तक सुबह की नमाज में बद्दुआ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बाइल रल बनु लहीन और अस्सिया के लिए उन नमाज़ों में बद्दुआ करते थे जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी। अनस ने बयान किया कि फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्हीं असहाब के बारे में जो बरमुना में शहीद कर दिए गए थे कुरान मजीद की आयत नाज़िल की। हम इस आयत की तिलावत किया करते थे लेकिन बाद में वो आयत मनसूख हो गई। इस आयत का तर्जुमा यह है, हमारी कौम को खबर पहुंचा दो कि हम अपने रब से आ मिले हैं। हमारा रब हमसे राज़ी है और हम भी इससे राज़ी हैं। सही बुखारी किताब गज़ुवत का बयान बाब ग़ज़वा रजी का बयान और रल ज़कून और बरमुना के ग़ज़वा का बयान। हदीस नंबर 4096। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन हौल बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से नमाज में क़नूत के बारे में पूछा कि क़नूत रुकू से पहले है या रुकू के बाद। इन्होंने कहा कि रुकू से पहले।
मैंने अर्ज़ किया कि फ़लन साहब ने आप ही का नाम लेकर मुझे बताया कि क़नूत रुकू के बाद। अनस ने कहा कि इन्होंने गलत कहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद सिर्फ 1 महीने तक क़नूत पढ़ी। आपने सहाबा की एक जमात को जो क़ारीन के नाम से मशहूर थी, जो 70 की तादाद में थे, मुशरिकीन के बाज़ क़बाइल के यहाँ भेजा था। मुशरिकीन के इन क़बाइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सहाबा के बारे में पहले हिफ्ज़ व अमान का यकीन दिलाया था, लेकिन बाद में ये लोग सहाबा की इस जमात पर गालिब आ गए और गद्दारी की और इन्हें शहीद कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर रुकू के बाद 1 महीने तक क़नूत पढ़ी थी और उसमें इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ की थी। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खंदक का बयान, जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। हदीस नंबर 4097। तर्जुमा। हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने कहा कि मुझे नाफ़ा ने खबर दी और इन्हें इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को इन्होंने ग़ज़वा उहुद के मौका पर पेश किया ताकि लड़ने वालों में इन्हें भी भर्ती कर ली जाए। उस वक्त वो 14 साल के थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त नहीं दी। लेकिन ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने को पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मंजूर फरमा लिया। उस वक्त वो 15 साल की उम्र के थे। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खंदक का बयान, जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। हदीस नंबर 4098। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम ने और उनसे सहल बिन साद ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक में थे। सहाबा खंदक खोद रहे थे और मिट्टी हम अपने कांधों पर उठा कर निकाल रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ला यश अल-आखिरा फ़ाग़फ़िर लिल मुहाजिरीन वाला अंसार। अल्लाह, आखिरत की ज़िंदगी ही बस आराम की ज़िंदगी है, बस तो अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खंदक का बयान, जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। हदीस नंबर 4099। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाब फ़ज़ारी ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने, इन्होंने अनस से सुना, वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की तरफ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहज़ा फरमाया कि मुहाजिरीन और अंसार सर्दी में सुबह सोइरा ही खंदक खोद रहे हैं। उनके पास ग़ुलाम नहीं थे कि उनके बजाय वो इस काम को अंजाम देते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस मशक्क़त और भूख को देखा तो दुआ की, अल्लाहुम्मा ला यश अल-आखिरा फ़ाग़फ़िर लिल अंसार वाल मुहाजिरा। अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत ही की ज़िंदगी है, बस अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। सहाबा ने इसके जवाब में कहा, नहन अलज़ीन बायवा मुहम्मदा सितारा अली अलजहाद मा बकीना आबदा, हम ही हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद करने के लिए बैत की है, जब तक हमारी जान में जान है। सही बुखारी किताब ग़ज़वत का बयान बाब ग़ज़वा खंदक का बयान, जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। हदीस नंबर 4100। तर्जुमा। हमसे अबू ममर अब्दुल्लाह बिन उम्र क़द्दी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब ने और उनसे अनस ने बयान किया कि मदीना के गर्द मुहाजिरीन व अंसार खंदक खोदने में मसरूफ़ हो गए और मिट्टी अपनी पीठ पर उठाने लगे। उस वक्त वो ये शेर पढ़ रहे थे, नहन अलज़ीन बायवा मुहम्मदा सितारा अली अलैहिस्सलाम मा बकीना आबदा, हमने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत की है जब तक हमारी जान में जान है। इन्होंने बयान किया कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुल आखिरा फ़बारक फ़ी अल-अंसार वाल मुहाजिरा। अल्लाह, खैर तो सिर्फ आखिरत ही की खैर है, बस अंसार और मुहाजिरीन को तो बरकत अता फरमा। अनस ने बयान किया कि एक मुट्ठी जिलो आता और इन सहाबा के लिए ऐसे रोगन में जिसका मज़ा भी बिगड़ चुका होता मिलाकर पका दिया जाता। यही खाना इन सहाबा के सामने रख दिया जाता। सहाबा भूखे होते, ये उनके हलक में चपकता और उसमें बदबू होती, गोया उस वक्त उनकी खुराक का भी ये हाल था।